नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSR इंग्लिश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ इट के बारे में, यानी कि यूज ऑफ इट का हमें यूज़ कब कब करना होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इट प्लस इज, या फिर वॉज, या फिर विल बी, या फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ एडजेक्टिव या नाउन का यूज किया जाता है। तो इसमें एक बात ये याद रखनी है कि प्रेजेंट में जो हमें यूज करना है वो इज का यूज करना है, पास्ट में वॉज का यूज करना है, और फ्यूचर में विल बी का यूज करना है। और एक बात और याद रखनी है यहाँ पर कि इट को हमेशा एज अ सिंगुलर ही यूज किया जाता है, इसलिए इट के साथ में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, और चाहे फ्यूचर हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ही यूज करना होता है। चलिए देखते हैं इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु व जानवर के लिए होता है। पहला प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए होता है। निर्जीव वस्तु और जानवर जैसे कीड़े मकोड़े हैं, या फिर वह भी इट का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम जेंडर पता नहीं कर सकते कि वो पुरुष है या फिर महिला है, तब भी वहाँ इट का यूज किया जाता है, जैसे कि बेबी। और तब होता है जब हमारे पास वाक्य शुरू करने के लिए कोई सब्जेक्ट ना हो, तब भी इट का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग उन वाक्यों के लिए भी होता है जो समय, मौसम या सुबह शाम इत्यादि वाले होते हैं, उनमें भी इट का प्रयोग किया जाता है। बी और इसके फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव या नाउन से जोड़ते हैं। तो जाना कि इट का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है। निर्जीव वस्तु हो, जानवर हो, समय मौसम की बात हो, या फिर वाक्य को किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो और उस वाक्य को हमें शुरू करना हो, तब भी हम इट का यूज करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला सेंटेंस है 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock। नंबर 2, 7:45 बजे हैं, इट इज़ 7:45। तीसरा सेंटेंस है 4:15 बजे हैं, इट इज़ 4:15। और चौथा सेंटेंस है अभी वसंत है, इट इज़ स्प्रिंग नाउ। पांचवा सेंटेंस है अभी बरसात का मौसम है, तो बोलेंगे इट इज़ रेनी सीजन नाउ। अगर बोलना है सब तब शरद ऋतु था, इट वॉज विंटर देन। या बोलना है आज बादल छाया हुआ है, तो इट इज़ क्लाउडी टुडे। और बोलना है ये मैं हूँ, तब बोलेंगे इट इज़ आई। तो देखा यहाँ पर कैसे हमने मौसम के लिए, कैसे समय के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है इट का। अगर बोलना है आज कोहरा है, तब बोलेंगे इट इज़ फॉगी टुडे। ये भारी गलती थी, इट वॉज अ ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है बड़ी गलती, भारी गलती होना। ये पीड़ादायक है, तब बोलेंगे इट इज़ पेनफुल। इट इज़ पेनफुल। ये जमा हुआ है, इट इज़ फ्रोजन। इट इज़ फ्रोजन। ये तेल युक्त है, इट इज़ ऑयली। ये जला हुआ है, इट इज़ वंट। ये खुरदरा है, इट इज़ रफ। ये चिकना है, इट इज़ स्मूथ। तो चिकना स्मूथ के लिए, रफ खुरदरा के लिए। वन में जलना होता है, तो वन में जला हुआ। ऑयल में तेल होता है, तो ऑयली में तेल युक्त। और फ्रोजन, फ्रोजन में जमा हुआ। फ्रीज में जमाना होता है, उसी का थर्ड फॉर्म होता है फ्रोजन। और अगर बोलना है ये धूल भरा है, तब बोलेंगे इट इज़ डस्टी। डस्टी। और अगर बोलना है ये गीला है, तो इट इज़ वेट। इट इज़ वेट। बोलना है ये बंजर है, तब बोलेंगे इट इज़ वेरन। अगर बोलना है अभी 12 बजे हैं, दोपहर हुआ है, यानी कि दोपहर के 12 बजे हैं, तब उसे बोलेंगे इट इज़ नून। अगर यही 12 जो हैं रात में बज रहे हैं, तब उसे बोलेंगे इट इज़ मिडनाइट। तो दोनों का याद रखना है। अगर दोपहर के 12 हैं, तब उसे बोलेंगे इट इज़ नून, और अगर रात के 12 बज रहे हैं, तब उसे बोलेंगे इट इज़ मिडनाइट। वेरन मीन्स बंजर होता है, या जिन औरतों के संतान नहीं होते, बच्चे नहीं होते, उनके लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है, वेरन, यानी कि वंजर। वेट मीन्स गीला होता है, और डस्ट में धूल होता है, और डस्ट में धूल भरा होता है। देखते हैं और अगले के सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है ये मूर्खता है, इट इज़ फुलिशनेस। ये अधपका है, इट इज़ हाफ कुक्ड। इट इज़ हाफ कुक्ड। और पका हुआ के लिए कुक्ड। यहाँ खाना संबंधित बात हो रही है। ये पका हुआ नहीं है, तब बोलेंगे इट इज़ अनकुक्ड। इट इज़ अनकुक्ड। अगर खाना के बारे में बात हो रही है, तब उसे कुक्ड या अनकुक्ड का यूज करेंगे। अगर वहाँ किसी फल वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो उसे राइप और अनराइप यूज किया जाता है, पका और बिना पके हुए के लिए। ये
घमंड के अलावा कुछ नहीं है। अगर ऐसा बोलना है तो बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट एरोगेंस, इट इज़ नथिंग वट एरोगेंस। अगर बोलना है ये बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है तो इट इज़ नथिंग वट चीटिंग। यानी कि कुछ नहीं है के सेंस में बोलते हैं इट इज़ नथिंग, और कुछ जो भी चीज़ उसके आगे होती है उसको हम वहीं पर लगा देते हैं। जैसे बेईमानी है तो चीटिंग और घमंड है तो एरोगेंस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।